ये जो अंधानुकरण हो रहा है, ये सब इसकी मेहरबानी है। इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है। पतियों को मजबूर कर देती हैं, ये चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए उन्हें कुछ अनैतिक काम पश्चिम के कारण आपको हर रोज नए ड्रेस चाहिए, आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए पुरुष को मजबूर होना पड़ता है। इसमें दोस्त तो उनका ही है, लेकिन दोस्त उससे कुछ ज्यादा आपका है। अगर ये कह दें कि हम तो रूखी सूखी खा लेंगे, सुनो जी, हम तो रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन घर में कोई ऐसा वैसा पैसा मत ले आना जिससे कि रोग और बीमारियां। घर धन आया पाप का, मैं नहीं कह रहा हूं, संतों ने कहा घर धन आया पाप का, तो लाया संगी साथ कौन कौन से? रोग, लड़ाई, मोह, मद और व्यसन लग गए हाथ। वो अपने आप ले आएगा, किसी को बुलाने की जरूरत। और सूर्य जब कभी भी पश्चिम में गया है तो क्या हुआ है? मैं पूछ रहा हूं, सूर्य जब कभी भी पश्चिम में गया है तो क्या हुआ है? अस्त हुआ है। पश्चिम का अंधानुकरण करोगी तो खतरा है, बच के रहो, अपने मूल से मत कटो। खरबूजा जब तक मूल से जुड़ा रहता है वो खरबूजा मत बनो, बल्कि खरबूजे जब मूल से अलग हो जाता है तो वो स्वादिष्ट हो जाता है, मीठा हो जाता है। तो अगर आपने खरबूजा बने रहे तो मीठी तो हो जाओगी, अच्छी तो लगोगी सबको, लेकिन मूल से कटने के बाद में त्रास झेलने ही पड़ेंगे। मूल अपना कौन है? हम अंशी के, उस अंशी के हम अंश है। ममे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। गीता में क्लियर भगवान ने कहा। चलिए, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग बहुत समझदार हैं, मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं, लेकिन कुल मिला के ये है कि जो सुना जा रहा है इसको आत्मसात करने की जरूरत है। नई पीढ़ी को अगर संस्कार नहीं मिले तो आपके होने वाले बालक उनको संस्कार कैसे दे पाओगे? जवाब दो भाई। जो माँ पढ़ी लिखी नहीं है वो अपने बच्चों को पढ़ा पाती है? पढ़ी लिखी माँ ही तो बच्चों को पढ़ा पाती है। वही तो हम भी कह रहे हैं, संस्कारी नहीं होगी बहू हमारी तो हमारे जो पोते होंगे वो संस्कारी कैसे बनेंगे? बट नेचुरल है, इसलिए समझने की जरूरत है। आइए अब हम चलते हैं भरत चरित्र में। भरत जी वो जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष, इससे पहले इस देश का नाम था अजनाब खंड। भारतवर्ष नाम पड़ा है भरत जी के कारण। अब इनकी कथा सुनाते हैं। आनंद कंद परमात्मा की कथा में तल्लीन महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन हे परीक्षित, अब तुम इसी उत्तानपाद के भाई प्रियव्रत की कथा सुनो। वे अपनी ही आत्मा में रमण करने वाले धर्मात्मा थे। उन्होंने ब्रह्मा जी के विशेष आग्रह पर विश्वकर्मा की पुत्री से विवाह किया और इन्हीं को आगे जाकर के इनके वंश में राजा नाभि हुए। इन्होंने भी, राजा नाभि ने भगवान की तपस्या की और इस तपस्या में उनसे मांगा कि मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, आपके समान पुत्र चाहिए, भगवान के समान कोई दूसरा है नहीं। तो भगवान ही इनके यहां प्रकट हुए और जब भगवान प्रकट हुए तो उनका नाम हुआ ऋषभ देव। ऋषभ देव जी कौन है? जैन धर्म के
प्रभु जी आप बताओगे तो फिर हमारे भक्तों को कैसे? हरे कृष्ण। आप तो हर कथा सुनते हो, आपको तो पता है। हम चाहते हैं कि इनको मालूम पड़े भाई, इनका जाना हुआ काम इनके आएगा। हम जान रहे हैं, आप जान रहे हैं, तो इनके काम कैसे आएगा? इसलिए जवाब इनसे मिलने दो। क्योंकि जब जैसे ही मान लो अशोक जी अलर्ट हुए कि हाँ जी मैं जवाब देता हूं, तो बाकी सबके कान हो जाएंगे कि ये क्या कहने वाले हैं, ये क्या जवाब देने वाले हैं। मीन सब अलर्ट हो गए, और जो जवाब इन्होंने दिया अगर वो परफेक्ट है तो सबको याद। मैं इसलिए पूछता हूं, इनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए नहीं और अपना ज्ञान बघारने के लिए नहीं। मेरा ध्यान ये रहता है कि किसी भी तरह से, क्योंकि आप लोगों के पैसे से हम वक्ता तो करोड़पति छोड़ो अरबपति हो गए। किसके पैसे से हुए हैं? बनियों के पैसे से। करोड़पति छोड़ दो अरबपति हो गए। रहने के पैसे को रखने की जगह नहीं है। हम लोगों को अंडरग्राउंड भवन बनवाने पड़ रहे हैं आजकल। मैं अपनी बात कर रहा हूं भाई जी, हाँ मैं अपनी बात कर रहा हूं। हम वक्ताओं क्या समझते हो आप? हाँ? और ताज्जुब तब होता है जब 70-75 साल के व्यक्ति भी आकर के हमसे कहते हैं कि साहब मैंने आपकी रामायण की कथा सुनी। हम सुना रहे हैं भागवत, परसों ही फोन आए 2। हवेलिया जी कह रहे हैं उनमें से मैं भी हूं। परसों 2 फोन आए, लाइव है तो जी मैंने आपको देखा, बड़ा अच्छा भव्य इंतजाम है आपका, और आप जो रामायण की कथा कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैंने कहा ये बनिया है, इनके पैसे से वक्ता कहां पहुंच गए, और ये रामायण में और भागवत में फर्क ही नहीं कर पा रहा। और बड़े बड़े शब्दों में ये बोर्ड लगे हुए हैं, टीवी पर भी बड़े बड़े शब्दों में भागवत लिखा आ रहा है। कोई भगत तो ऐसा मिलता है वो कहता है उसे पता ही नहीं है भगवत गीता में और भागवत में फर्क क्या है। भगवत गीता में और भागवत में उनको पता ही नहीं, और हम हो गए अरबपति। तो इसलिए जवाब इनसे आने दो, ठीक है ना, जिससे कि ये लोग सीखें कि ये क्या है। ये अब तक केवल मशीन बने हुए हैं, ये नोट छाप छाप के हम लोगों को दे रहे हैं। नोट ये छापते हैं, आते हमारे पास हैं, और ताज्जुब ये देखो श्याम जी वो हमारे किसी काम आ नहीं रहे। भाई कितना खर्च करेंगे हम, काय में खर्च करेंगे? तो फिर अंडरग्राउंडों में डालने पड़ रहे हैं वो। हाँ? भेजो किसी को, वो उनके भी क्या कमाने वाले हैं, वहां जाएंगे नहीं। हमने इमेज बना रखी है क्या कि हम तो उसके सपूत हैं, तो हमारे पास वो आएंगे ही नहीं।